क्या आपकी या आपके बच्चे की शादी बार बार टल रही है? रिश्ते आते हैं लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती है। इसका कारण आपकी कुंडली में ही छुपा है। इसका कारण बताया जाएगा और उसका जबरदस्त उपाय भी अभी आपको दिया जाएगा। यह उपाय बच्चे के अलावा उसके माता पिता भी कर सकते हैं। आज बताए जाने वाले इस उपाय का मुहूर्त साल में एक बार आता है। ध्यान से सुनो, मिस मत करना। शनि शादी में देरी का कारक है। अगर आपकी कुंडली में शादी का घर या उस घर का मालिक ग्रह से शनि का कोई भी संबंध है, शनि सातवें घर में है या सातवें घर के मालिक के साथ है या फिर उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो शादी में देरी होना तय है। लेकिन इस दिन एक स्पेशल दिन किया गया उपाय बंधन खोलने में आपकी मदद करेगा। शनि के उपाय के लिए वर्ष का इकलौता सुपर पावरफुल दिन शनि जयंती, और वह भी शनिवार वाले दिन। जी हाँ, इस साल 16 मई के दिन आ रहा है। एक पावरफुल संयोग, शनि जयंती प्लस अमावस्या प्लस शनिवार, तीनों चीजें एक साथ इस साल शनि जयंती शनिवार के दिन ही आ रही है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। शनि देव का आशीर्वाद पाने के लिए, शनि देव का कोई भी अनुष्ठान या उपाय करने के लिए यह दिन साल का सबसे शुभ दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय आपकी शादी को की सारी रुकावटें खोल सकता है। दोस्तों, शनि देव का जन्म ज्येष्ठा महीने की अमावस्या को हुआ था, इसलिए इस दिन को शनि जयंती कहा जाता है। इस बार शनि जयंती शनिवार को पड़ रही है, यानी कि 3 शक्तिशाली संयोग एक साथ, शनि जयंती, अमावस्या और शनिवार। ऐसा शुभ दिन, ऐसा पावरफुल दिन साल में एक बार ही आता है। कौन करेगा यह उपाय? बच्चा खुद ही करे तो बहुत अच्छा है, वरना बच्चे के माता पिता या परिवार का कोई भी कर सकता है। बच्चे का सामने होना जरूरी रहेगा। सामग्री इसके लिए आपको चाहिए एक जटा वाला नारियल, एक काले रंग का कपड़ा, कुछ रुमाल जितने साइज का, कोई 10 20 50 का नोट जो आपने दक्षिणा के रूप में देना है, सरसों के तेल का एक दीपक आपको चाहिए होगा। क्या करना है यह सब बताने से पहले एक इंट्रोडक्शन। मैं हूं एस्ट्रो आर के तनेजा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो जानकारी चैनल। यहाँ हम आपको बताते हैं लॉजिकल उपाय जल्दी शादी के लिए, नौकरी करियर के लिए, जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए, करियर में क्या डिसाइड करना है, कहाँ जाना है, यह सब कुंडली से देखा जा सकता है। हमारे इन उपायों से अभी तक बहुत से दर्शक लाभान्वित हो चुके हैं। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्रोत्साहन हमें और भी उपाय लाने की हिम्मत देता है। आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी। आप हर आने वाला उपाय देख पाएंगे। अब जानते हैं उपाय में क्या करना है। आपने सुबह स्नान करने के बाद धुले हुए पारंपरिक कपड़े पहनने हैं। आपने एक आसन बिछाकर बैठना है, हो सके तो पश्चिम दिशा की तरफ फेस करके बैठेंगे। घर के पूजा स्थान में गणेश जी से शुरुआत करके सभी देवताओं को प्रणाम करना है जिनके भी चित्र या प्रतिमा आपके घर के मंदिर में स्थापित हैं। अब आपने नारियल के ऊपर काला कपड़ा लपेटना है, उसके ऊपर मौली या कलावा लपेटना है और 7 चक्कर आपने लगाने हैं। उसके लास्ट में गांठ नहीं देनी, वहीं अटका देना है। और दक्षिणा के लिए जो आपने पैसे देने हैं वह भी साथ में बांध सकते हैं। कैसे, मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। यह नारियल, इसके ऊपर आपने यह काला कपड़ा लपेट लेना है। अब इसके ऊपर आप ये अपना एक दक्षिणा स्वरूप ये नोट रख लेंगे। अब आपने ये मौली लेनी है और इसके आपने 7 चक्कर लगा देने हैं।
और लास्ट में जो सिरा बचेगा वह आपने यहीं इसी में अटका देना है, गांठ नहीं मारनी, इसी में अटका दिया है। यह नारियल अब आपका तैयार हो गया है। इसे आपने जिस बच्चे की शादी के लिए यह उपाय करने जा रहे हैं या बच्चा खुद अपने लिए कर रहा है, तो उस बच्चे के सिर के ऊपर से इस नारियल को 7 बार घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज आपने घुमा देना है। बच्चा कर रहा है तो अपने सिर के ऊपर से, और अगर आप कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, तो बच्चे के सिर के ऊपर से। फिर आपने यह नारियल इसी प्रकार लेकर अपने घर के पास किसी भी हनुमान मंदिर में जाना है। वहाँ जाकर सब देवताओं को प्रणाम करने के बाद हनुमान जी को वह नारियल दक्षिणा सहित अर्पित कर देना है। वहीं पर आपने एक सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है। अब वहीं बैठकर आपने हनुमान जी की पूजा करनी है। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का एक पाठ कर सकते हैं, करना चाहिए। साथ में हनुमान जी को अपनी मनोकामना कह दें। ध्यान रखें, पूजा में निष्ठा, विश्वास और एकाग्रता बहुत जरूरी है। शनि जयंती एक अमावस्या का दिन है। इस दिन पितरों के नाम से भी कुछ दान करना शुभ रहेगा। किसी मजदूर को, वर्कर को, किसी को सम्मान पूर्वक कुछ खाने के लिए भोजन दें। कुछ नियम हैं, उनका भी पालन करना होगा। पहले आप एक संकल्प करेंगे कि आप किसकी पूजा करने जा रहे हैं, किस इच्छा पूर्ति के लिए करने जा रहे हैं। यह एक संकल्प आपने शुरू में कर लेना है। उपाय के हर एक स्टेप में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठें या खड़े हों। संकल्प क्या करना है उसकी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां आपको उसकी भाषा मिल जाएगी। दोस्तों, कोई भी ज्योतिषीय उपाय तभी फल देता है जब आप उसे नियम और विश्वास के साथ करते हैं। तो फिर श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करें, अवश्य ही शनिदेव प्रसन्न होंगे, सारी रुकावटें दूर होंगी, आपके विवाह का काम बनेगा। जय शनिदेव। आप भी यहीं कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दें। अगर आप अपनी या अपने बच्चे की कुंडली दिखाकर शादी के बारे में, कुंडली मिलान के बारे में, करियर, संतान के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई वास्तु के उपाय पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हेलो लिखकर व्हाट्सएप करें। केवल हेलो ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। इस सेवा के लिए आपको फीस देनी होगी। दिस इज़ अ पेड सर्विस। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए उपाय या नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।